नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका हाथ जोड़कर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हम लोग का वेस्ट बंगाल है, न्यू बांग्लादेश कैसे बन गया? कैसे वहाँ हिंदुओं के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रहा है? कैसे जो वक़्त अमेंडमेंट बिल था, उसके खिलाफ लोग वहाँ इतना प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है सिर्फ़ बांग्लादेश से जो बॉर्डर सटे हैं वेस्ट बंगाल के, वहीं पे ही क्यों हो रहा है? क्या पूरा कहानी है? इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करने वाला हैं। हमारी सरकार जो है सोई हुई क्यों है इतना? और जबकि आपको पता है वक़्त अमेंडमेंट बिल जो था वो ब सही है, जो पास हुआ वो बिल्कुल सही है। फिर भी इसके खिलाफ लोग इतना विरोध विद्रोह क्यों कर रहे हैं? ये पूरा कहानी डिटेल में जानने का काम करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है वेस्ट बंगाल में कि उसको न्यू बांग्लादेश लोग कह रहे हैं। पहले देखिए कुछ समय पहले आपको कुकी मैती संघर्ष मणिपुर का कहानी पता होगा, जहाँ बहुत सारे लोग आपको पागल बना रहे थे ना कि बहुत भयंकर बात हो रहा है, ये हो रहा है। रियल में भयंकर था, लेकिन बहुत सारे लोग आपको बताने का काम कर रहे थे। वेस्ट बंगाल का यदि आप देखिएगा तो बहुत सारा लोग अब बात भी नहीं कर रहे, जहाँ हिंदुओं के साथ टॉर्चर हो रहा है, जहाँ हिंदुओं इतना प्रॉब्लम में हिंदू लोग, तो वहाँ उनके बारे में कोई खड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदू एक इतना लचीला धर्म है जहाँ पे लोग मतलब समझ नहीं पा रहे कि हमको कब एक होना है और कब अलग होना है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि जो हिंदुओं के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती वेस्ट बंगाल में हो रहा है। आइए इस पूरा कहानी पे डिटेल में बात करना शुरू करते हैं। आपको पता है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति का शासन वक़्त अमेंडमेंट बिल पे हो गया। वक़्त अमेंडमेंट बिल जो था वो अब एक्ट बन गया है। देखिए इसमें कुछ बेसिक कानून जो है इसके ऊपर क्या हुआ था, वक़्त का जो बेसिक कानून था उसके ऊपर चेंजिंग लाने का काम की थी सरकार। इसी को लेके क्या हुआ, वेस्ट बंगाल जो है भारत का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बवाल मच गया है। बवाल मचने का जो कारण है, जो वक़्त अमेंडमेंट जो बिल जो पास हुआ, इसी की वजह से बवाल मचा है। अब इसमें आपको पता है कुछ ज़्यादा ख़ास गलत नहीं किया गया, सरकार द्वारा कोई भयंकर बवाल नहीं मचाने वाला कानून नहीं पास किया गया। सिर्फ़ इतना कहा गया था कि वक़्त जो आप ब वक़्त बाय यूज़र कहते हैं, पहले समझ लेते हैं वक़्त बाय यूज़र क्या होता है। जैसे कि कोई एक जगह है, मान लीजिए आपका जगह है, कोई आदमी डेली वहाँ पे आके नमाज़ अदा करता है। 1 महीना, 2 महीना नमाज़ अदा किया। अब उसको लगा कि ये जो जगह है, ये तो हम धार्मिक काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये जो जगह होना चाहिए, ये होना चाहिए वक़्त का जगह होना चाहिए। अब वो जा क्या करता है, वक़्फ बोर्ड का कोई आदमी को जाके बोल देता है कि ये जगह जो है वक़्फ को हम देते हैं। अब वक़्त का एक आदमी आएगा और आपको आके कह देगा कि ये जो आपका जगह है, ये अब वक़्त का हो गया। अगर नहीं कैसे हो गया? मेरे पास कागज़ है, आप देखिए कागज़। तो वो कहेगा कि आपका कागज़-पत्तर सब अपने पास रखिए, हम कह रहे हैं तो ये हो गया वक़्त का जगह। ठीक। अब इस बात का प्रूफ़ जिसका ज़मीन है उसको देना पड़ेगा, ना कि वक़्त को देना पड़ेगा। अब इस बात का प्रूफ़ करने के लिए नहीं आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, नहीं आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको जाना होगा एक ट्रिब्यूनल में, जो इसी टाइप का जो होता है केस, इसी को सुनने का काम करती है। और ट्रिब्यूनल में जो जज होगा, वो भी वक्फ बोर्ड का ही आदमी होने वाला है। तो सोचिए फैसला किधर जाने वाला है। तो इसी चीज़ को केंद्र सरकार सबसे मेन जो पॉइंट है यही है, इसी चीज़ को चेंज करने का काम किया। इसी के लिए सबसे बड़ा बवाल भी मचाया वेस्ट बंगाल में। दूसरा यदि बात करते हैं, तो वो वक़्त जो बोर्ड होता है महिलाओं को जगह, ये बात से भी कुछ समुदाय जो है मुस्लिम का वो खफ़ा है। क्यों ऐसा किया गया ना? क्योंकि वो लोग जो है पैसा हड़पने का, ज़मीन हड़पने का काम बहुत बड़ा गिरोह अपना चला रही थी जो वक्फ बोर्ड के नाम पे, ठीक? तो उसको बंद करने का जो कोशिश किया गया उसमें जब गैर मुस्लिम लोग हो जाएँगे और फिर क्या होगा कि वहाँ महिलाएँ जब आ जाएगी तो वो उतना ढंग से काम नहीं कर पाएँगे, ठीक? उसमें बहुत सारा एग्ज़ाम्पल सुप्रीम कोर्ट का भी बात हम लोग करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इसके ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग बातों को रखा है, देखते हैं फिर उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इन सारे वजह से क्या रहा वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा बवाल मच रहा है। अब एक बात ध्यान दीजिए, क्या ये देश के लोग बवाल मचा रहे हैं वेस्ट बंगाल में? कि वेस्ट बंगाल में जो भयंकर हिंसा जो हो रहा है, ये सारा बांग्लादेश के जहाँ से बॉर्डर लगता है वहाँ पे हो रहा है। जैसे मुर्शिदाबाद हो गया, हुगली हो गया, 24 परगना हो गया, इन सारे जगहों पे क्या हो रहा है ये जो भयंकर हिंसा हो रहा है। तो इसमें लोगों का मानना ये है कि ममता बनर्जी सरकार है, ये क्या कह रही है बांग्लादेशी को जो पनाह दे रही है, वही बांग्लादेशी आके यहाँ पे बवाल मचा रहे हैं। ठीक, अब इसमें 2 बात हो जाता है कि बांग्लादेशी इंटर कैसे करते हैं? जब बॉर्डर से इंटर कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बात हो गया। और यदि बांग्लादेशी इंटर कर रहे हैं तो उनको यहाँ का नागरिकता मिलता कैसे? यहाँ का आधार कार्ड, वोटर कार्ड वो यहाँ पे कैसे मिलता है? ये भी सोचने वाला बात है। अब ध्यान से बात सुनिएगा कि जो बांग्लादेश से जो बॉर्डर लगता है वेस्ट बंगाल का, ये पूरा बॉर्डर तो घेराबंदी है। लेकिन 121 किलोमीटर घेराबंदी नहीं है। इस 121 किलोमीटर नहीं होने के कारण क्या दुर्गम जगह पे नदी, नाला, पहाड़, पर्वत कुछ-कुछ है, जहाँ पे 121 किलोमीटर बाड़ लगाना पॉसिबल नहीं हो पाया है, ठीक? और कहीं-कहीं पे 2 गाँव के बीच का जो इतना करीब रिलेशन तो उस वजह से भी वहाँ पे बाड़ लगाने नहीं दिया गया। टोटल 121 किलोमीटर ये जगह है। यही से क्या करते हैं बांग्लादेशी अपना जान जोखिम में डाल के भारत आ जाते हैं। जब भारत आते हैं, तो उनका आप सोचिएगा आधार कार्ड, वोटर कार्ड कैसे बनता है? अब जितने भी लोग ये सब है सबका आधार कार्ड, वोटर कार्ड आप देखिए तो मुर्शिदाबाद में ही बनते हैं। तो वहाँ पे मुर्शिदाबाद जो आधार सेंटर है वो क्या करती है वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनाने का काम करती है।
और माना जाता है जिसका सपोर्ट ममता बनर्जी करने का काम करती है। ममता बनर्जी एक तरफा वोट बैंक के चक्कर में ये सारा कांड वहाँ पे हो रहा है, और नहीं ममता बनर्जी सरकार वहाँ पे कुछ बोल रही नहीं है, केंद्र सरकार कुछ वहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। पता नहीं कब तक हिंदुओं के साथ ऐसा होने वाला है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल का स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहा है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो पक्का गारंटी पॉलिटिक्स खेल रही है, क्योंकि 6 महीना बाद बंगाल में चुनाव है, तो वो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना नहीं चाहती है और उनको लंबा टालना चाहती है कि राष्ट्रपति शासन लगेगा तो वहाँ ममता बनर्जी क्या होगा, फिर से और मजबूती से आकर चुनाव लड़ेगी, इसीलिए वो राष्ट्रपति शासन लगाना नहीं चाहते हैं। हाँ, इतना वो कर सकते हैं कि लॉ और ऑर्डर वहाँ का जो है कानून व्यवस्था सारा अपने हाथ में ले ले केंद्र सरकार, और ममता बनर्जी से कठपुतली नाम का चीफ मिनिस्टर वहाँ बने रहने दे। ममता बनर्जी एक वोट बैंक को बचाने के लिए, एक कौम को अपना वोट बैंक की तरफ आकर्षित करने के लिए वहाँ कोई ज़्यादा एक्शन ले नहीं रहा है। आपको पता बंगाल का जो स्थिति है अभी 70% वहाँ पे मुस्लिम समुदाय रहते हैं और 30% वहाँ पे हिंदू रहते हैं। तो ये स्थिति वहाँ पे धीरे-धीरे बनते जा रहा है, बंगाल का स्थिति आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। देखिए वक़्त बिल का जब बात हुआ, वक़्त अमेंडमेंट बिल को लेके सुप्रीम कोर्ट लोग जब पहुँचे, बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, तो आपको पता था कि सुप्रीम कोर्ट जब पहुँचे, तो देखिए वक़्त जब अमेंडमेंट बिल पास नहीं हुआ था, उससे पहले बहुत सारे हिंदुओं ने पिटीशन दिया था। वक़्त बोर्ड जो है वो जो गलत कर रहे थे उसके ऊपर बहुत सारा पिटीशन पड़ा था सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हर बार ये कह के टाल देती थी कि आप लोअर कोर्ट से शुरू कीजिए, पहले नीचे कोर्ट में आइए फिर यहाँ आइएगा। लेकिन जब ये मुस्लिम समुदाय और कांग्रेस पार्टी के लोग वहाँ पहुँचे सुप्रीम कोर्ट, तो उनका जो बात था वो 70 पिटीशन करीब-करीब डाले थे, जिसमें 5-6 पे बोला हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक? उनको सुन लिया गया है। तो सोचिए उनका बहुत जल्दी सुन लिया गया, लेकिन हिंदुओं जब पहुँचे कि आइए वक्त जो बोर्ड है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले लोअर कोर्ट से आने का काम कीजिए। तो ये सोचिए जुडिशरी भी जो है वो बहुत ज़्यादा अपना अलग ही तरह से चल रहा है। पता नहीं क्या-क्या हो रहा है देश में, समझ में भी नहीं आ रहा है आजकल। इतना भयंकर-भयंकर बवाल मचते जा रहा है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको हम बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, कि बहुत सारा ज़मीन ऐसा है जिसको आप वक़्त बाय यूज़र के नाम से आप सरकार वापस लेना चाहती है। जैसे हम किसी को वक़्त बाय यूज़र के तहत ज़मीन दे दिए, अभी ज़मीन का वक़्त के पास नहीं होगा, तो सरकार उस ज़मीन को वापस माँगेगी। ये भी क्या किया था, बिल में पास किया गया था, ठीक है? ये भी एक्ट है अभी। अभी एक्ट है क्योंकि बिल में वो पास हो गया है। तो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि बहुत साल पहले किसी ने ये वक़्त बाय यूज़र सही में किया हो, सही में, ये जेनुइन ज़मीन कोई अपना दान करता है वक़्त को, उसको हम लोग वक़्त बाय यूज़र कहते हैं, जेनुइन हो तो। और इनजेनुइन तो आपको पहले ही हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझा दिए थे। तो वो यदि करता है, तो उस बात का भी कागज़ वक़्त के पास नहीं होगा, और आप यदि उस ज़मीन को माँग लीजिए, उसमें 100 साल, 200 साल यदि मस्जिद बना है, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। तो इस बात का प्रूफ़ कहाँ से देगी वक़्त? इस बात का प्रूफ़ वक़्त कहाँ से दे पाएगी? यही बात हम बोलते हैं राम मंदिर के टाइम पे। राम मंदिर के लिए आपने लिखित प्रमाण माँगा था कि कभी-कभी तो बोला जाता है कि राम को बुलाने का भी बात हो गया था। सोचिए जो 1000 डेढ़ हज़ार साल पहले का घटना था, उसको कहाँ से लोग अभी दिखा पाएँगे? लेकिन हम लोग का जो गुरु भद्राचार्य शायद नाम है उनका, उन्होंने सब लिखित प्रूफ़ दिया, तब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के तरफ फैसला देने का काम किया था। यही सुप्रीम कोर्ट था जो उस टाइम हिंदू समुदाय का जो पिटीशन था, उसको स्वीकार नहीं कर रही थी। वही बात करते हुए मुस्लिम समुदाय का पिटीशन जल्दी ही स्वीकार कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक तरफ़ा लग रहा है सारा बात। ठीक, ये सारा आप देखिए तथ्यों को यदि जोड़ते जाइएगा तो आपको पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट का जो बात है, वो भी एक तरफ़ा लग रहा है। वक़्त संशोधन बिल पास हुआ। अब देखिए सरकार इसके ऊपर क्या निर्णय लेती है, सरकार चाहे तो अध्यादेश लाके ये बिल को फिर से पारित करा सकती है, बिल के आगे ले जा सकती है। जैसे कि राजीव गांधी ने एक बार किया था, शाहबानो केस में राजीव गांधी ने एक बार भी ऐसा कर चुके हैं, क्योंकि उनको जो भत्ता मिलने वाला था, जो शाहबानो को तलाक दे दिया था उसका हस्बैंड ने, और उसको जो भत्ता देने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन करके कह दिया मुस्लिम जो ऐसे यदि कोई तलाक देते हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको भत्ता देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ़ एक मुस्लिम का समुदाय का वोट बैंक को बनाने के लिए। सोच सकते हैं आप कांग्रेस पार्टी क्या-क्या काम करते पहले से आ रही है। आपको पता है 2013 में ही संशोधन किया गया था वक्फ बोर्ड बिल में, जिसमें 2013 में ही कहा गया था कि जो जिस ज़मीन पे वक़्त कहा जाए ये मेरा ज़मीन है, उसका जो प्रूफ़ आपको देने जाना होगा वो ट्रिब्यूनल में जाना होगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट, ना कि हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। तो जी ये सारा भयंकर-भयंकर संशोधन करके संविधान में क्या कर दिया गया था, वक्फ बोर्ड को इतना मजबूत बना दिया गया था। एक अनोखा समुदाय जो माइनॉरिटी ग्रुप होता है उसको बहुत मजबूत करने का काम किया गया था। देखिए, आप माइनॉरिटी को मजबूत ज़रूर कीजिए, बट एक तरफ़ा नहीं। जो वैल्यू आप मेजॉरिटी को देते हो वही सेम वैल्यू माइनॉरिटी को दीजिए।
आज सारा माइनॉरिटी को देने का भी, सिर्फ मुस्लिम समुदाय को ही क्यों, आप पारसियों को दीजिए, ज्यूज को दीजिए, क्रिश्चियन को दीजिए, सबको दीजिए, सिर्फ एक को ही माइनॉरिटी मान के उसको ही बहुत ज़्यादा चढ़ाने का कोई खास ज़रूरत है नहीं इस देश में। तो इस देश का जब बात करते हैं सेकुलरिज्म, सिर्फ हिंदू ही सेकुलरिज्म का बात क्यों करे, बाकी सारा समुदाय क्यों नहीं करते, मुस्लिम कभी तो सेकुलरिज्म का बात ही नहीं करते, उसको एक तरफा हमेशा सपोर्ट मिलते रहा है पिछले 70 सालों से। इस 10-12 सालों में क्या हो रहा है, दोनों को बराबर लाने का कोशिश किया गया तो सबको मिर्ची लगने का काम हो रहा है। उम्मीद करते हैं पूरा कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वेस्ट बंगाल में क्या आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश है वक्त अमेंडमेंट बिल के ऊपर। अब देखिए, जो हम लोग के जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने 7 दिन का समय मांग लिया, अगला सुनवाई शायद 5 तारीख को होने वाला है, जिसमें आपका जो सुनवाई करने वाला है संजीव खन्ना करने वाले हैं। आपको पता था कि स्टे लगा देती है सुप्रीम कोर्ट, इस बिल पे भी स्टे लगा देती है सुप्रीम कोर्ट तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती होने वाला है। इसीलिए हम लोग का अटॉर्नी जनरल ने पहले ही, जो सरकार के अटॉर्नी जनरल, जिसको सरकार का जो वकील होता है उसको आप महान न्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, उन्होंने खुद से ही 7 दिन का समय मांग लिया है, तो एक अच्छा काम किया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।